नमस्कार साथियों, मैं श्याम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट क्लासेस यूपी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सामने आज हम दो खुशखबरी लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को एक खुशखबरी तो पता है कि अभी हाल ही में कल 12 बजे आप सभी का यूपीपी का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे इसमें जो है क्वालिफाई कर गए हैं। रिटेन एग्जाम जो है, तो रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं और डीवीपीएसटी के लिए आगे उनका डेट दे दी गई है, जो है दिसंबर का तृतीय सप्ताह बताया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसी 2-4 दिन पहले, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, 2-4 दिन पहले हमारे भारत ने भी एक कारनामा कर दिखाया है। भारत ने एक ऐसा कारनामा दिखा दिया है करके, जो दुनिया में चौथा बन गया है, दुनिया में चौथा स्थान पर प्राप्त कर लिया है। अभी तक भारत में ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो ऐसा कुछ कर सके। भारत ने सबसे लंबी दूरी की सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की खोज कर ली है और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है साथियों। तो ये आपके सामने ये दूसरी खुशखबरी है। अभी हाल ही में हमारा यूपीपी का रिजल्ट आया है और ये हाइपरसोनिक बना के भारत ने एक नया जो है परचम लहरा दिया है भारत ने, और आप सभी ने तो यूपीपी में झंडे गाड़ ही दिए हैं। तो चलिए इसी को जान लेते हैं और इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करता है, क्या इसकी क्षमता रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है, क्या चीजें हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी हुई है। ठीक है साथियों, आप जो है पहले अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें। उसके बाद कह रहा है भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी हुई है। जैसा कि साथियों अभी हाल ही में यूपीपी का रिजल्ट आया है, अभी अभी आपका फिजिकल और मेडिकल ये आपका बाकी है, तो आप दृढ़ संकल्प और धैर्य बनाए रखिए। ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सफलता है वो धैर्य और दृढ़ संकल्प में आपके छुपी हुई है। तो ऐसे ही भारत ने ही कुछ कर दिखाया है, उसने दृढ़ और संकल्प के साथ आज एक ऐसा कारनामा किया है जो दुनिया में चौथा बन गया है। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा कि नाम से भी आपको सिद्ध हो रहा, डीआरडीओ ने भारत की पहली लंबी दूरी, याद रखना लंबी दूरी की साथियों, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये बात कही गई है और ये हो चुका है। ठीक है, इसका परीक्षण कहां पर किया गया है और हाइपरसोनिक कैसे ये काम करता है, इसके सब के बारे में बात करते हैं। तो एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहले जान लेते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करता है और है क्या। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल, यह मिसाइल न्यूनतम माइक 5 की गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना गति से उड़ सकती है। पहली चीज, ये जो है ध्वनि की 5 गुना गति से, यानी ध्वनि और ये 5 गुना गति से ज्यादा तेज उड़ सकती है, ये ऐसी मिसाइल है। ठीक, हाइपरसोनिक मिसाइल। और आगे कहा गया है ध्वनि की गति माइक 1 होती है, यानी कि जो ध्वनि की गति है वो माइक 1 होती है, जबकि इसकी गति जो है माइक 5 में मापी गई है, माइक 5 है। चलिए आगे बात करते हैं, माइक 1 से माइक 5 के बीच की गति को क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। इसकी गति को क्या कहेंगे, माइक 1 से लेकर के माइक 5 के बीच की जो गति है उसे बोलते हैं सुपरसोनिक गति। कौन सी गति, सुपरसोनिक गति। आगे कहेंगे माइक 5 से अधिक की गति हाइपरसोनिक कहलाती है, यही बात कही गई है। ठीक, हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान के दौरान अपनी दिशा और प्रक्षेप पथ बदल सकती है। सबसे अच्छा फीचर इसमें यह है कि ये अगर लॉन्च हो गई और लॉन्च होने के बाद हमें इसकी दिशा बदलनी है या फिर इसकी प्रक्षेप गति में कोई बदलाव करना है तो कर सकते हैं आप। अभी तक ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जिसमें आप कोई बदलाव कर सकते थे या फिर उसे मतलब लॉन्च होने के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता था, लेकिन ये ऐसी मिसाइल है इसमें आप लॉन्च होने के बाद भी इसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी आप जिधर चाहें उधर इसे मोड़ सकते हैं। ये इसमें फायदा होने वाला है। आगे दिया गया है, उच्च गति से उड़ने वाली ऐसी मिसाइल का पता लगाना तथा उन्हें नष्ट करना अत्यंत कठिन होता है। ये दुश्मन के लिए जो है अत्यंत कठिन काम होगा कि इस मिसाइल का पता लगाना, ये कहां से जा रही, किस दिशा में जा रही, कोई पता नहीं लगने वाला, क्योंकि ये
अगर दुश्मन को पता चलता है कि ये इधर से जा रही है तो तुरंत जैसे ही जानकारी मिलती है इसकी दिशा हम चेंज कर देंगे, दूसरी तरफ से इसे भेज सकते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छी मिसाइल होने वाली है, भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आगे बात करेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया है। कहां पर किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस तट पर बात करें तो पूर्वी तट पर हुआ है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आगे दिया गया है इस हाइपरसोनिक मिसाइल की इसकी रेंज की बात करें तो 1500 किलोमीटर से अधिक है, यानी 1500 किलोमीटर से प्लस जो है इसकी रेंज रहने वाली है हाइपरसोनिक मिसाइल की। इससे पहले यह तकनीक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, यानी कि भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइल बनी है। ठीक है, तो सुपरसोनिक मिसाइल हमने बता दिया कि ये काम कैसे करेगी। लॉन्च होने के बाद भी इसकी दिशा और बदली जा सकती है, प्रक्षेप गति बदली जा सकती है, इसमें सारी चीजें हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। कब होती है? 1958 में होती है। यह रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास संगठन है। ठीक है, आप सभी लोग हमें ये बताएंगे इस समय रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यह संगठन अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, लगातार ये मतलब खोज में खोज किए जा रहा है, ऐसे ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बताया गया डीआरडीओ वास्तव में एयरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू विमान, वाहनों, मिसाइलों, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, इन सभी चीजों पर खोज जारी लगातार लगा हुआ है, एक से एक चीजें बना रहा है लगातार। नाम भारत का कर रहा है। आज के लिए स्थापित लगभग 41 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। डीआरडीओ का जो पूरा है, कितनी प्रयोगशालाएं? तो 31 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें इसका काम चलता है, सारा वहां खोज चलती है किसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो उसी में से एक मिसाइल बना दी गई है हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर हम परीक्षण के दौरान प्रदर्शित तकनीकें, यानी इसमें जो तकनीक लगाई गई है, जो मिसाइल है इसमें जो तकनीकें उपयोग में लाई गई वो कौन कौन सी, उनके बारे में बात करते हैं। पहली तकनीक इसमें ये डाली गई है एरोडायनेमिक कार्य प्रणाली। ठीक है, यह क्या चीज है? यह तकनीक मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा में बदलाव कर स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमने पहले ही आपको बताया कि इसकी दिशा चेंज की जा सकती है और नियंत्रण पूरा कंट्रोल रहने वाला है, पूरी तरह से इसको स्थिर किया जा सकता है, नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है इसमें, और इसकी उड़ान के दौरान इसकी दिशा चेंज की जा सकती है, ऐसी मिसाइल है। अगला है स्कैमजेट प्ररोधन का उपयोग। ठीक है, ये क्या है? यह हाइपरसोनिक गति पर प्रचलन और नियंत्रण दहन बनाए रखने के लिए उपयोगी है, यानी इसमें जो दहन, जो अग्नि है, इसको आगे बढ़ाने के लिए दहन की प्रक्रिया जो है उसे बनाए रखने के लिए इसमें लगाया गया है कौन सा? स्कैमजेट प्रणाली का प्ररोधन का उपयोग किया गया है। आगे बात करेंगे, स्कैमजेट प्ररोधन प्रणाली ईंधन के दहन के लिए सामने की वायु को संपीड़ित करने हेतु जेट ईंधन की आगे की गति का उपयोग करती है, ये बात इसमें कही गई है। आगे और बात कर लेते हैं, और कुछ पॉइंट हैं। आगे कहा गया है यह तकनीक हाइपरसोनिक गति पर कार्य करती है। हमने बताया कि हाइपरसोनिक गति माइक 1 से माइक 5 के बीच की गति को हाइपरसोनिक गति कहते हैं। ठीक, आगे बताया गया स्कैमजेट और ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है। ठीक है, थर्मोस्ट्रक्चरल प्रणाली, यह तकनीक हाइपरसोनिक उड़ानों के दौरान विमान को चरम वायु तापीय वातावरण का सामना करने में सक्षम बनाती है। कोई भी तापमान हो उसमें ये सक्षम है उड़ने के लिए। ठीक, आगे बात की गई है हाइपरसोनिक वेग पर पेलोड से मिसाइल को अलग करने की भी प्रणाली इसमें डाली गई है, यानी जो इसको ले जाएगा, मिसाइल ले जाने के लिए कोई अलग से दूसरा साधन होता है, उसमें ये पेलोड होती है, उसके बाद वहां से अलग हो जाती है। तो वहां से अलग होने के बाद इसमें वो प्रणाली भी डाली गई है, यानी मिसाइल उससे अलग हो जाती है। जैसे आपके उपग्रह वगैरह जाते हैं या फिर जो भी मिशन लॉन्च होते हैं उसमें एक इंजन अलग से होता है, तो उसी प्रकार इसको भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये आगे बात करेंगे इसके बारे में और थोड़ी सी। भारत की अन्य मिसाइलों के बारे में, भारत की और कौन कौन सी मिसाइलें हैं सेवा में शामिल की गई मिसाइलें। ठीक है, सेवा में कौन कौन सी मिसाइलें हैं? पहली एक आकाश है। क्या है? आकाश है। सतह से हवा में
मार करने वाली मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो सतह से कहां मार करती है, हवा में। ठीक, अगली है ब्रह्मोस, लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये कहा गया है, ये कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस का मतलब है लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये है। और उसके बाद दो विकास चरण वाली मिसाइलें भी बनाई है भारत ने। पहली है नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगली है अस्त्र, हवा से हवा में मार करने वाली। अस्त्र से, जैसे कि अस्त्र क्या होता है आपको पहले बताया गया होगा, अस्त्र और शस्त्र दोनों में मतलब बताया होगा कि अस्त्र को जो है क्या हवा में चलाया जाता है और शस्त्र क्या होता है हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। तो इसलिए ये इसका नाम ही है क्या, अस्त्र। तो हवा से हवा में मार करने वाला क्या, अस्त्र। आगे दिया गया अग्नि, अग्नि लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक उड़ीसा के पूर्वी तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। ये सारी चीजें थी इसके विषय में। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत की तरफ से कि भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और डीआरडीओ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी मिसाइलें भारत के मतलब जो रक्षा है उसे मजबूत कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब पहुंच है या फिर उपलब्धि है भारत की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार को, जो भी ये काम कर रहे हैं। ये मतलब चौथा देश बन गया है, अमेरिका रूस इसका पहले उपयोग कर रहे हैं, इसके मतलब उन्हें बना लिया है, लेकिन भारत ने आज जाके सफलता पाई है। तो बहुत ही धैर्य और दृढ़ संकल्प रख करके आज मतलब मेहनत करके इतना आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आप हाल ही में सुने होंगे चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ, वो भी सफलतापूर्वक। यानी कि अब हमारा जो भी अनुसंधान है वो लगातार बहुत ही अच्छे ढंग से लगे हुए हैं, जिसके भी मतलब अध्यक्षता में बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं। जो भी कार्यक्रम चल रहा है भारत की तरफ से वो अच्छा चल रहा है। और आप सभी का मतलब यूपीपी का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी परीक्षा इसके रिजल्ट के जैसे ही रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, उसके तुरंत बाद 40,000 वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल बेहतर अच्छे ढंग से मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ जो आपका जानकारी को बढ़ाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।